फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि सीनियर सिटीजन के हेल्थ को किस प्रकार मेंटेन किया जाए। मैं बता दूं कि हमारे देश के अंदर यदि किसी व्यक्ति की आय यानी एज 60 ईयर्स या उसके ऊपर है तो उसे सीनियर सिटीजन माना जाता है, और यदि उस व्यक्ति की एज 80 ईयर्स और उसके ऊपर है तो उसे सुपीरियर सीनियर सिटीजन माना जाता है। अब बात आती है कि सीनियर सिटीजन्स के हेल्थ का ध्यान किस प्रकार रखा जाए। इसको हम 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला आता है न्यूट्रिशन, दूसरा आता है मेडिकल ट्रीटमेंट, तीसरा आता है स्लीप और रेस्ट, चौथा आता है एक्सरसाइज, पांचवा आता है वैक्सीनेशन और छठवां आता है फ्रीक्वेंट मेडिकल चेकअप। अब अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनकी डाइट बैलेंस डाइट हो, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन तथा मिनरल्स ऑप्टिमम क्वांटिटी में होना चाहिए। खासतौर से कार्बोहाइड्रेट में अगर फाइबर का कंटेंट ज्यादा हो तो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके अंदर ग्रीन लीफी वेजिटेबल और फ्रूट्स में एप्पल अगर दिया जाए तो अच्छा रहेगा। अब बात करें अगर विटामिन की, तो सीनियर सिटीजन को ज्यादातर विटामिन B6, B12, फोलिक एसिड या फोलेट और विटामिन डी की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसमें विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। विटामिन डी का नॉर्मल लेवल जो होता है 30 इंटरनेशनल यूनिट से लेके 100 इंटरनेशनल यूनिट के बीच में होना चाहिए। अब विटामिन डी की कमी से सीनियर सिटीजन के अंदर न्यूरोट्रांसमिशन में कमी आ जाती है। दूसरा, मसल के अंदर पेन होता है तथा मसल मूवमेंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके बाद जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। इसकी वजह से उनके अंदर फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि नेक फीमर फ्रैक्चर सीनियर सिटीजन के अंदर बहुत कॉमन होता है, जो कि उनके लिए प्राण घातक सिद्ध होता है। अब ये इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से इनके अंदर इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और सब इसके बावजूद सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो विटामिन डी का होता है, यह मेल के अंदर, जो सीनियर सिटीजन मेल होते हैं उनके अंदर अगर प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट है तो उसको रोकने में विटामिन डी बहुत मदद करता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रोस्टेटिक कैंसर हो गया है तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करती है, और प्रोस्टेटिक कैंसर को प्रिवेंट करने में भी विटामिन डी का अहम रोल होता है। अब दूसरा आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अक्सर ये देखा गया है कि जो सीनियर सिटीजन है उनको 3 मुख्य बीमारियां ज्यादातर होती हैं। पहला डायबिटीज, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा अल्जाइमर्स डिजीज। डॉक्टर की सलाह लेकर इनको मेडिकल ट्रीटमेंट द्वारा मैनेज करना नितांत आवश्यक है। इसके बाद आता है स्लीप और रेस्ट। यदि सीनियर सिटीजन को स्लीप का डिस्टरबेंस है तो डॉक्टर का परामर्श लेके उनको स्लीपिंग पिल्स सेफली दिया जा सकता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब बाद में बात आती है एक्सरसाइज की, तो हमें इनको एडवाइस करना चाहिए कि ये सीडेंट्री लाइफ न जिए, यानी इनको एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव रहने के लिए ये एक्सरसाइज का करना बहुत आवश्यक होता है। उसमें आता है योगा, प्राणायाम, ब्रेथ होल्डिंग एक्सरसाइज और वॉकिंग। अगर ये सब करेंगे तो इनके हेल्थ के लिए इसके सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। अब बात आती है वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन, जैसा कि ये देखा गया है, इसमें 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन हैं। पहला कोरोना वैक्सीन, दूसरा है ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, तीसरा है ये न्यूमोकोकल वैक्सीन। हमने ऐसा देखा है कि जब कोरोना का पेंडेमिक हुआ था पूरी दुनिया में, तो उस समय कोरोना वैक्सीन ज्यादातर लोग ले चुके हैं। अब रह जाती है सिर्फ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन। इसके लिए हर साल इनको ये दोनों वैक्सीन देकर हम वायरल निमोनिया और न्यूमोकोकल निमोनिया, जो कि सीनियर सिटीजन में डेंजरस होती है, इनको हम बचा सकते हैं। अब बात आती है कि इनका फ्रिक्वेंट मेडिकल चेकअप हर साल या फ्रिक्वेंटली किया जाए, उससे हमें इनकी स्थिति
मालूम पड़ जाएगी और हम उसी के हिसाब से स्टेप ले सकते हैं। उसमें आता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सीनियर सिटीजन, जिसमें ब्लड प्रेशर वगैरह डॉक्टर के द्वारा सब देखा जाता है। इसके बाद कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे एक्सरे चेस्ट हो गया, सोनोग्राफी हो गया, सीटी स्कैन हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, और यानी सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एक ही हो गया। रूटीन चेकअप, सिंपल ब्लड एग्जामिनेशन लाइक सीबीसी एक्सेट्रा करने से हमको इनकी स्थिति का अंदाजा लगता है और हम उसके हिसाब से स्टेप ले सकते हैं। अगर ये सिंपल बेसिक चीज अपने ध्यान में हम इनके बारे में रखें सीनियर सिटीजन के, तो हम उनकी सेहत को बहुत हद तक अच्छी प्रकार मेंटेन कर सकते हैं। स्टे हेल्दी। धन्यवाद।